लाइट चालू कर लो। और कौन सा? ठीक, चलिए, मेरी आवाज़ आ रही है उधर? हेलो, ठीक। हम ये पढ़ रहे थे ना, तो सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। अब फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज होता है एक औपचारिक आवेश जिसको कहा जाता है, मतलब किसी अणु में उनके परमाणुओं पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस दिशा में है ये पता चलता है। उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन है कि उससे दूर इलेक्ट्रॉन है, इस बात को यहां पर दर्शाया जाता है। तो अणु में ये कैसे ज्ञात किया जाए, तो इसमें आपको बता दें कि यहां पर Fc यानी फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस, ये कौन है भाई? हाँ, हेलो हेलो, वो कनेक्शन देखो ना चालू है कि नहीं, इधर उधर करके देखो। ये उधर सब चालू है? हाँ हाँ, करो ना। तो हाँ बताइएगा, मैं सुन रहा हूँ, फ़ोन आना है मेरा। चलिए, वैसे ही आ रहा है। अरे यार, चल बंद क्या, हो जाएगा फिर कैमरा। एक मिनट आ रहा हूँ। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था, एक बार समझ लो, मैं आता हूँ। एच एन, अरे सॉरी, एच ओ ओ एन डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर ये वाला जो है एक उपसंयोजी बंध O होता है। ये मैं आ रहा हूँ बस इसको बताने के लिए आपको, ठीक है? 2 मिनट रुकिए। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है उस पर ध्यान दीजिएगा। इस जगह पर इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, आपने लेविस डॉट स्ट्रक्चर जानते हैं आप लोग। तो यहाँ देखिएगा क्या हो रहा है। फॉर्मल चार्ज ऑफ H, H में क्या है? H के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस यहाँ पर देखिएगा V माइनस N के बीच में हमने ब्रैकेट डाला है। ये ब्रैकेट ये बताता है कि पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लीजिए, फिर बाहर सॉल्व करते रहना। तो ये हुआ V तो हो गया। N क्या है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, तो ये कितना हुआ? 0। फिर माइनस, यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? एक हाइड्रोजन दो एक बॉन्ड बनाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हमारे पास? 2। और यहाँ पर 2/2 यानी कि बटा 2 करने के लिए बोला गया। तब क्या हुआ यहाँ पर देखिए तो 1, ये तो इसका हुआ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ? 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो हाइड्रोजन में जो चार्ज आ रहा है वो 0 आ रहा है, ठीक है? हाइड्रोजन में जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0। तो ये हुआ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा अपन ऑक्सीजन का नंबर दे देते हैं, इसको 1 ऑक्सीजन कहेंगे, 2 का ऑक्सीजन कहेंगे, 3 ऑक्सीजन कहेंगे। तो चलिए, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1
इसमें ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस नॉन बॉन्डेड 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है 4, माइनस यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, यानी कि कितना हुआ 4/2। यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आया 2 माइनस 2, यानी कि यहाँ पर भी हमें 0 ही प्राप्त हो रहा है। ठीक, फॉर्मल चार्ज हमें क्या मिला, 0। फिर फॉर्मल चार्ज ऑफ O2 की बात करते हैं, या सेकेंड नंबर ऑक्सीजन की बात करते हैं। तब इसके अंतिम कोश में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस नॉन बॉन्डेड 6 है, फिर माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन इसके बंध में भाग लेते हैं, यानी कितने बंधित इलेक्ट्रॉन हैं। तो बंधित इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बोले तो कितना है, 2, 2/2 कितना हुआ 6, क्या ये हो गया 0 और ये हो गया बाई -1, यानी कि इस पर चार्ज कितना मिल रहा है हमें, -1 मिल रहा है। अब इस ऑक्सीजन में देखें तो कितना हुआ, सॉरी नाइट्रोजन में देखें तो नाइट्रोजन फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना हुआ, अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो नाइट्रोजन 5 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन इसके नॉन बॉन्डेड है, एक भी अभी नॉन बॉन्डेड नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि वो तो बंध में भाग ले चुका है, तो नॉन बॉन्डेड नहीं है। तो नॉन बॉन्डेड नहीं हुआ, नॉन बॉन्डेड मतलब जो बंध में भाग नहीं लेता, तो यहाँ पर एक भी नहीं है, तो कितना हुआ, ये 0 हुआ। फिर आता है माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2, 2 4 और ये यहाँ पर 8 हो गया, 2 2 4 1 2 3 4 4 बंद है ना, तो 8 हुआ, 8/2, 8/2। तो यहाँ पर कितना हुआ 5 -4 यानी कि 1 यानी +1। एक जब भी नंबर आएगा, यानी कोई भी नंबर आएगा जिसमें प्लस माइनस ना हो, प्लस माइनस ना हो, प्लस माइनस है मतलब प्लस है, तो इस पे देखो, इसमें प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है और इसमें माइनस चार्ज दिखाई दे रहा है। और इस ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ कौन सा वाला, ऑक्सीजन 3 नंबर वाला, 6 माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4, फिर होगा माइनस, अरे नॉन बॉन्डेड है क्या, नॉन बॉन्डेड 4, और बॉन्डेड कितना है 4, 4/2। हमारे पास इसमें कितना मिला 2, 2 - 2 यानी कि 0। तो कहाँ पर प्लस माइनस चार्ज दिखाई दे रही है, इस जगह पर दिखाई दे रही है। ये बताने की कोशिश किया, यही प्रश्न है इसका, यही जवाब है इसका। तो इस तरह से किसी भी आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताया गया, उसके अंतर्गत ऐसे प्रश्नों को हल करना है। अब चलते हैं, अब कुछ प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। और उनके जवाब में क्या होगा वो देखते हैं। ये इस प्रश्न को पढ़िए, ये आपके कुछ एमसीक्यूज हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते जाइए और जवाब देते जाइए। मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दूं। चलो, इसका आंसर क्या होगा, धातु M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 1s2 S है ना, 1s5 नहीं है, वो 1,5 नहीं है, वो है 1s2 2s2 2p6 3s1 है। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, M का। तो उसका ऑक्साइड बनेगा तो क्या सूत्र बनेगा, चलो कोशिश करो, कैसे बनाओगे आप जानो, क्योंकि ऐसी चीजें आपको पढ़ाया जा चुका है। बी, ठीक है, इसका जवाब है बी। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, आखिरी कोश में 2 8 1 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, जिस तत्व में वो इलेक्ट्रॉन दाता होता है। ऑक्सीजन के अंतिम कोश में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्राही हुआ। ये इलेक्ट्रॉन दाता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दान करने पर 1 प्लस हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर -2 हो जाएगा। सही है ना। तो ये भले 2 बार, क्यों, क्योंकि ये ऐसे ये फॉर्मूला लगता है, आपको पढ़ाया जा चुका है। M2O 2 संयोजकता 1 संयोजकता।
तो इस तरह से M2 लगा हमें, ये दो इलेक्ट्रॉन दान करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जवाब आपको ढूंढना है, मेरे को नहीं ढूंढना है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब आपको देना है। चलिए इसका क्या होगा जवाब, XeF2 के समान आकृति का है, इनमें से कौन सा है जो XeF2 की आकृति पता लगाओ, फिर इन सब का पता लगाओ, तब जाके जवाब मिलेगा। आकृति पता लगाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है, अब कोशिशें आपकी होनी चाहिए, हमारी नहीं। क्वेश्चन पेपर लाने के लिए बोला था, लाओ। हो गया क्या, क्या है, क्या आकृति XeF2 का, पहले XeF2 का बताओ ना, उसके बाद आगे बढ़ाना। क्या आकृति है, पहले क्वेश्चन को सुनो। हाँ, क्या संकरण क्या है? sp3d में लगाओ उसको, क्या बनता है संरचना देखो। किस क्या गया, चतुष्फल की संरचना बन जाएगा। बताओ जल्दी क्या आया, जिसको जो बन रहा है बताओ ना भाई, मैं पूछूंगा क्यों यार, बताओ ना, जिसको बनना बताओ फटाफट। परीक्षा में तब पास हुआ जा सकता है जब किसी चैप्टर को अच्छे से समझ जाए। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तब दूसरे चैप्टर में जाया जाए। आप एकदम सीधा सोचते हो कि यार इग्नोल एग्जाम आएगा रिजल्ट बन जाएगा, अपने आप थोड़ी बनेगा वो। तुम्हारी मर्जी का प्रश्न तो देते ही हैं, पर कुछ तुम्हारी मर्जी का प्रश्न रहे तो कैसे करोगे।
बताओ जल्दी, टाइम लग गया। चलिए बताइए आप, क्या संकरण निकला आपका? बताइए संकरण, बताइए संकरण। वो भी नहीं बना है तो फिर आई क्यों? संकरण पढ़े थे ना, संकरण निकालना सिखाए थे ना। हाँ तो निकलो फिर, अभी क्या करोगे? हाँ, उस क्लास में नहीं आए थे मतलब वो छूट गया? मेरा काम तो बर्बाद हो गया ना। बताइए, मेरा काम तो खराब हो गया क्या? चलिए आप बताइए। हाँ आप बताइए आपका। आप दोनों का संकरण नहीं आता, मैं कल बिठाऊंगा, नहीं बता दूँ क्लास में। हाँ एस बी बन गया तो क्या मैं पूछा? हाँ चलिए आप बताइए। आप लोगों का कितने बच्चे निकाले थे? अपने अपने निकाले कि दोस्त के हैं? और सेकंड में, हाँ चलो वो तो पूछ लिया मैंने। नेक्स्ट बताना BeCl2 में कौन सा आ रहा है? वो माइनस नहीं है ना, वो गलत है, वो माइनस हो ही नहीं सकता उस जगह पे। BeCl2 में क्या है? हाँ, उसके बाद TeF2 है, छोड़िए उसको, नहीं कर सकते तो। उसके बाद ICl2, ICl2 नहीं होता, ICl2 माइनस होगा या प्लस होगा, गलत प्रिंट है वो। चलिए पहले पे जाते हैं, XeF2, XeF2, XeF2 संकरण sp3d है। sp3d संकरण हुआ तो 5 कक्षक भाग ले रहे हैं, तो 5 कक्षक बनेंगे। केंद्रीय परमाणु Xe, 2 फ्लोरीन बचे हैं, एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूरी पर जाना चाहेगा। इन पर ये सभी 90 पर है और इन पर ये सभी 90 पर है, तो एक दूसरे की दूरी क्या होगी, कहाँ अधिक होगा? इनका इनके साथ 120 है, जबकि इनका इनके साथ 180 है, तो सीधा सा मतलब है 180 पे जाएगा दूरी पर, बाकी जगहों पर इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएगा। संरचना क्या दिखाई दे रहा है? दोनों फ्लोरीन Xe के बीच में 180 अंश का कोण दिखाई दे रहा है, रेखीय संरचना है। यहाँ पर BA वाला पे बात करते हैं तो जवाब मिल रहा है कि BeCl2, ये माइनस नहीं है, वो गलत छप गया है। तो इस जगह पर क्या होने है? BeCl2 sp संकरण है ना, बोलो। अब यहाँ पे संकरण निकालने की कोई खत्म हो गया कहानी, अब यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो sp संकरण में एक ये हुआ, एक दूसरा sp हुआ, तो Be ये हुआ और इसके बीच में 180 अंश का कोण है। Cl संरचना रेखीय हुआ, इसकी आकृति है रेखीय, इसकी भी आकृति है रेखीय, बाकी दूसरे का अलग होगा। ये TeF2 का मत करिए, ये ICl प्लस या माइनस होगा, जिसमें देख लें, इसमें देख सकते हैं SbCl3। तो ये सब में कौन कौन संकरण होगा आप निकाल के देखिएगा, ठीक है। जब एक पहले में जवाब मिल गया तो दूसरे तीसरे पीछे हम नहीं जाएंगे, टाइम नहीं अपने पास, तो ऐसे जवाब देना है। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ये सब प्रश्न आते हैं भैया एग्जाम में। हाँ ये अलग बात है कि क्वेश्चन का प्रकार अलग हो सकता है। जितने भी मेडिकल का एग्जामिनेशन होता है, यानी जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं। इसका रीज़न ये है कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाए और कितने फास्ट आंसर दे सकते हैं आप लोग, है ना। KFC में भी ऐसे ही प्रश्न होता है। क्या KFC को क्या बोलते हैं उसको? KBC में, KBC बोलते हो ना, कौन बनेगा करोड़पति? हाँ KFC यानी मुर्गा, याद आ गया। तो मुर्गे से तो नहीं, लेकिन ये हो क्या रहा है यार तुम्हारे उतई में? हाँ मेरा भी है उतई, क्या कर सकते हैं। जहां सुबह हुआ कि बन चालू शुरू हो जाता है। चलिए बताइए जल्दी, टाइम बहुत लगेगा। प्रॉब्लम क्या है वो बता दिया करो तो जवाब दूं। अदरक कूट रही है, समझ रहे हो? हमारे यहाँ का अदरक दूर दूर तक सुनाई देता है।
बस बस बस, चलो। अदरक भी सोच रहा होगा इतना कूटा कि अब बचूंगा नहीं। हाँ, अब वो उठाएगा, उठाएगी उसको। अब डल गया, अब डल गया चाय पे। चलो जल्दी करो। किसका? ये याद रखना है आप लोगों को। हीरा में हर एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है। ये फिर से कंटिन्यू हो जाएगा और भी कार्बन से जुड़ने के लिए। यही संरचना है इसकी, ये हीरे की। तो हम किसी एक कार्बन को चुन लेते हैं। इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? देखो, सब सिग्मा 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 सिग्मा। मैंने बताया था सब सिग्मा होगा तब sp3 होगा, याद है आपको? दूसरा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में 6 कार्बन का ऐसे रिंग बनता है, ऐसे रिंग बनता है। फिर ये अगला 6 कार्बन और अगले 6 कार्बन के साथ जुड़ने के लिए इस तरह रिंग बनाने के लिए चले जाता है। इसको भी अगर कंटिन्यू करो तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। इसी बात को तो समझना है भैया, संरचना नहीं पता तो कैसे करेंगे आप। ये छोटे से क्लास में पढ़ के आओ, क्लास 9th में 10th में। जब ऐसे 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, आपको पता होना चाहिए। हर एक कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। चाहो तो इस इलेक्ट्रॉन को डबल बॉन्ड से जोड़ के देखो या जैसा भी जोड़ो। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 3 है, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 संकरण को दर्शाएगा। यानी अगर आप चाहो तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऐसे भी दिखा सकते थे, लेकिन रिंग बेंजीन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का एक अंतरक्रम नहीं पाई जाती, ऐसा खुला रहता। sp2 संकरण आपको दिखाया था ना, बताया था, आपको याद होगा। C सारे बंद सिंगल, sp3, C एक डबल, तो एक सिग्मा, ये 3 सिग्मा हुआ ना, ये तो पाई हो गया। तो यहाँ पर 3 ही सिग्मा है, यहाँ पर 4 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा, सॉरी 4 सिग्मा 3 सिग्मा है sp2। इसी तरह से sp संकरण होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये तो इसमें क्या होता है, 2 सिग्मा है। देख लो, चेक कर लो। हमारे पास अगला आता है एसिटिलीन। एसिटिलीन होता है C2H2। संरचना होगा, ये सब नहीं आएगा बेटा तो नहीं कुछ कर पाएंगे। अब बता देते हैं आपको, आपके लेवल पे मेहनत भी ज़रूरी है। सिग्मा है, ये दोनों पाई है। कौन संकरण होगा? देखो आप, किसके जैसा है? 1 2 सिग्मा है, यानी sp संकरण है। sp3 sp2 sp, कौन सा आएगा? B। इंपॉर्टेंट है बहुत, सब प्रश्न घूम घाम के आने वाले हैं एग्जाम्स में, देखिएगा आप। 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ, सब समझ में आ जाएगा। हो गया। अगला पेंट इन, ये लिखा है, इसको ठीक से लिख लीजिएगा। पेंट 4 इन 1 आइन लिखिएगा। पेंट 4 इन 1 आइन, ये गलत लिखा है। पेंट 4 इन 1 आइन लिखिए। अब इसमें बताइए क्या है, कितने सिग्मा कितने पाई है, बना। अरे IUPAC नामकरण नहीं पढ़े हो क्या? छोड़िए इसको, नहीं पढ़े हो तो मैं बता देता हूँ। मैं संरचना सूत्र बना देता, फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये है, इसमें बताना है कितने सिग्मा कितने पाई। चलिए, चाय वाली खटखटाई नहीं अभी तक। हाँ,
चलिए जल्दी करिए, बहुत टाइम लगा दिया आप लोगों ने। कितने सिग्मा कितना पाई, जल्दी करिए, बहुत टाइम हो गया। कौन है, कौन है, स्टूडेंट है? गोपाल सर, हाँ वो रेत आया आपका, जाओगे क्या? अब बियर सामने खड़ी गाड़ी, कहाँ पे है? ये रोड में। यहीं पे? हाँ। आता हूँ बेटा, बना के रखो। इसके बाद एक स्टेप और पढ़ लेना। आंसर मिल गया, खुश हो गया? क्या हो गया? इसको बना के रखो आप। आता हूँ।
कितने प्रश्न में है? बस यही बैठ गए या 5 में? क्या हुआ? आंसर क्या है? हाँ? क्या बोला? चाय कि नहीं आया? आया? किधर है? है कहाँ है? खुद ही पी गई मुझे। अरे वो इमरजेंसी जरूर काम करता है। रिकॉर्डिंग चल ही रहा है, चलो ठीक है। तो N2 और इस दोनों में आबंद कोटि बराबर आ रहा है, 3 3 आ रहा है ना? निकालने तो सिखा दिया था मैंने। इसका आंसर निकाल पाए थे? हैं? नहीं? किस दुनिया में रहते हो तुम लोग? हाइड्रोजन कार्बन के साथ 2 तो जुड़े हैं, फिर डबल बॉन्ड है, CH है, फिर CH2 है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर CH है, सिग्मा जितने सिंगल है, फिर सिग्मा सब एक एक बार सिग्मा सिग्मा पाई हो गया। कौन हो गया भाई? 1 मिनट। हाँ। कौन है? तो ये हुआ, फिर ये सिग्मा हुआ, सिग्मा पाई पाई फिर सिग्मा। हाँ बोलो, अब काउंट करो। आपको तो बताया था ना भाई, सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, ये संरचना सूत्र बनाना भी तो सिखा चुका हूँ क्या? हाँ बोलो ना क्या है? हाँ, और चाय भी बताओ, ठीक है? ठीक है ना? ये होगा संरचना। कितना सिग्मा है? ये सीखे हो कि नहीं सीखे हो? फिर ये बनाना सिखाए कि नहीं सिखाए तुमको? संरचना सूत्र सब बनाना क्या कर रहे हो तुम लोग? या प्रश्न आएगा तो बनाओगे नहीं? सीखना का मतलब क्या हुआ? फिर सीखना छोड़ो। हो गया ना? कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 सिग्मा है। क्या खुश हो रहे थे उधर देख के? क्या है? 1 2 3 4। अच्छा, इधर से नंबरिंग किया उसने, इधर से नंबरिंग किया उसने। 1 2 3 4 5 4 इन लिखा है, ठीक है, और 1 आइन लिखा है, ठीक है। नाम गलत लिखा है ना, ध्यान रखना। अब यहाँ पर हुआ 1 2 3 4 5, हाँ पेंट है, ठीक है ठीक है। तो इसमें कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सिग्मा है और 3 यहाँ पर 2 पाई 1 पाई,
3 पाई है। यहाँ पर आंसर कहीं मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है? कहाँ से रे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोट होगा, 9 होगा, ठीक है। तो कहीं मैच कर रहा है? 9। तो सिग्मा पहले क्या बोलना था? सिग्मा 9 और पाई 3, ठीक है। ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं। आज आपको बहुत सारे प्रश्न मिल सकते हैं और सारे प्रश्नों का आंसर लेके आना। क्वेश्चन पेपर दीजिए और भागिए। क्यों ऐसा करना है? प्रैक्टिस चाहिए, मेहनत, ऐसा इससे सीखने को मिलता है। और ये सीखने का बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, मैंने आपको क्लास उस दिन दिया था यूट्यूब में परसों, ठीक है। उसको निकाल लेना, सेम क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से मेहनत करके आ जाना। और तुमको लिंक भी भेजा था शायद, मैं बोला था उनको, भेजे थे कि नहीं? नहीं भेजे थे तुम? परसों का जब कोई लिंक भेजते हैं तो तुम लोग क्या करते हो? कल का लिंक क्या करोगे? मैं अभी भेज रहा हूं, अभी भेज रहा हूं ना लिंक। आपके मैं भेज रहा हूं, इसको पूरा पढ़ के आना, फिर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस कर सकते हैं और, ठीक है। और 2 क्वेश्चन पेपर दो जल्दी से। ये कंप्यूटर बंद करो, कैमरा बंद करो।